हेलो दोस्तों, मैं डीएस राठौर, आप सबका यूट्यूब चैनल पाटलिपुत्रा कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज से आप लोग का एवरेज स्टार्ट हो रहा है, यानी औसत चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले आप लोग एलिगेशन यानी मिश्रण का 7 पार्ट में देखे। टोटल एलिगेशन 7 पार्ट में खत्म हो गया। उससे पहले आप लोग रेडियो प्रोपोर्शनल यानी अनुपात समानुपात देखे, वो भी टोटल उसका 13 पार्ट में बच गया, उसको भी देखें। चलिए आज हम लोग औसत देखते हैं। तो औसत देखने से पहले हम लोग जो चैप्टर पढ़े थे वो था मिश्रण। तो हम मिश्रण पर आधारित जो भी एवरेज का क्वेश्चन आता पहले उसको डील कर लेते हैं, ताकि पीछे वाला कंसेप्ट से जो है ये क्वेश्चन बन जाएगा इसका। तो आइए हम उस पार्ट को देखते हैं। एक दो पार्ट जो है आपको एवरेज पे ही बने, सॉरी एलिगेशन पे ही बनेगा, और वही विधि बनाते हैं। उसके बाद हम लोग ओरिजिनल एवरेज पे आते हैं। तो ये जो है एवरेज का जो है मतलब भाग 1 होगा। आइए हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन। किसी परीक्षा में 120 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत बोला जा रहा है। किसी परीक्षा में 120 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत, यानी कोई किसी बोल रहा है परीक्षा में, कोई परीक्षा में बैठा है 120 छात्र, जिसके द्वारा जो है 120 छात्र का जो औसत प्राप्तांक निकला वो 35 है। 120 छात्र का औसत प्राप्तांक 135 है। फिर बोला सफल छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 39 है, यानी जो पास हो गया उसकी औसत 39 है। एवं विफल यानी फेल जो हो गए उसकी जो औसत जो दिया हुआ वो 15 है। जो फेल हुआ विद्यार्थी उसकी औसत जो है पता चला कि 15 है, जो पास हुए उसकी औसत 39 है। 120 विद्यार्थी बैठे थे परीक्षा में, जिसमें से बोल रहा है सभी का औसत जो है 35 है। तो जो मिलाकर दिया हुआ रहता है, इससे पहले आप लोग पढ़े एलिगेशन मतलब विधि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 120 छात्र का, यानी जिसमें 120 आदमी परीक्षा में बैठा, सभी मिला के औसत पता चला 120 का औसत 35 है। तो जो भी मिला के दिया रहता वैल्यू वो बीच में रखाता है, और जो अकेले वैल्यू रहता है, जो पहला अकेले दे रहता है वो इस तरह रखेंगे, और सेकेंड वाला अकेले का इधर रखते हैं। तो पहले बोल रहा है 39 मतलब औसत जो पास हुआ है, और फेल वाला जो है 15 पास हुआ है, और जो मिलाकर दिया हो रहता है यहाँ पे रखते हैं। आप लोग अगर एलिगेशन का पहला वीडियो अगर नहीं देखे होंगे, पहला वीडियो में ही पढ़ा है एलिगेशन का, अगर यहाँ थोड़ा सा कहीं कंफ्यूजन होगा तो पहले इस वीडियो को देख लेंगे। अगर दिक्कत होगा तभी जाके एलिगेशन का फर्स्ट वीडियो देख लेंगे, आपको थंबनेल में पता चलेगा, लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम इसको देखते हैं। तो इसका रूल है क्या कि इसका अंतर इधर, यानी जैसे ए तीर है, यानी एक इधर गया, इसका जो भी बड़ा में से छोटा रहेगा उसको घटा देना है, यानी अंतर रखेंगे। 35 और 15 का अंतर कितना, 20 का, और इसका भी अंतर जो है इधर, तो इतना का अंतर कितना, 4 का, काटेंगे तो 5 अनुपात कितना, 1। ये आ गया 5 अनुपात 1। तो आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, अंतर तो इसका घटाए हैं तो आया था 20। तो ई जो अनुपात इधर आया है, इधर वाला कहा जाता है, यानी 5 जो अनुपात है किसका है, पास वाला के, और 1 जो अनुपात है किसका है, फेल वाला के। यानी पास जो हुआ है 5 के अनुपात में, और फेल जो हुआ है कितना, 1 के अनुपात में। तो पास इतना हुआ, फेल इतना हुआ अनुपात में, तो दोनों पास और फेल को जोड़ देंगे तो कुल विद्यार्थी पता चलेगा कि अनुपात में कितना कुल था। तो पास हुआ है 5 के अनुपात में, फेल हुआ 1 के अनुपात में, यानी इसका योग करेंगे हम तो हो जाएगा 5 और 1 6। तो अनुपात 6 बराबर क्या हो गया, कुल विद्यार्थी पता चला ना, 5 और फेल दोनों जोड़ दिए तो हो गया कुल विद्यार्थी 6 बैठे। और इधर रियल में दिया हुआ है कि कुल विद्यार्थी कितना परीक्षा में था, 120। तो इसके बराबर ही रख सकते हैं, क्योंकि ये भी कुल विद्यार्थी बोला परीक्षा में इतना बैठा, और परीक्षा में इधर इतने बैठा लिखा है कि पास हुआ इतना, फेल हुआ इतना, तो दोनों जोड़ेंगे, 5 फेल का कुल विद्यार्थी पता चलेगा परीक्षा में। काटिएगा, अनुपात 1 बराबर कितना, 20। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि सफल छात्र कितने थे, यानी पास जो हुआ वो विद्यार्थी कितने थे। अब तो बताइए पास जो हुआ है कितना के अनुपात में, 5 के अनुपात में, 1 अनुपात बराबर 20। तो पास पूछ रहा है तो 20 गुना कर देंगे इसमें, तो अभी बचे के 100 विद्यार्थी, यानी 100 स्टूडेंट। आपका आंसर 100 आ गया। बोला जा रहा है किसी परीक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक जो 10 है, यानी कुछ विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक 10 है, कुछ का। फिर बोला तथा शेष 10 विद्यार्थी का, यानी कुछ के बाद जो शेष बच गए 10 विद्यार्थी, उसका औसत प्राप्तांक 20 है।
यदि पूरे कक्षा का औसत प्राप्तांक 15 है, यहाँ दिया हुआ है देखिए, पूरे कक्षा का औसत प्राप्तांक 15 है, और यहाँ पर पहले बोल रहा था कि कुछ विद्यार्थी का, तो मान लेते हैं कि कुछ विद्यार्थी मतलब एक्स स्टूडेंट का, यानी एक्स स्टूडेंट का मान है तो इसका दिया हुआ खुद ही की 10 है, यानी कुछ विद्यार्थी का जो औसत प्राप्तांक दिया हुआ 10 है, तो कुछ का मतलब मान लिया एक्स विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक 10 है। अब कुछ के बाद जो बच गया शेष 10 विद्यार्थी, यानी यहाँ पर जो है 10 स्टूडेंट जो बच गए हैं, 10 स्टूडेंट जो बच गए हैं उसका औसत प्राप्तांक बता रहे हैं 20 है, तथा पूरे कक्षा का औसत प्राप्तांक 15 है। तो बोल रहा है कि बताइए कि 10 पाने वाले जितने भी औसत जो है प्राप्तांक 10 पाने वाले जितना भी विद्यार्थी यानी एक्स है, तो उसका मान बताइए कितना विद्यार्थी है, यानी एक्स का वैल्यू बताना कि कितना है। तो हम यहां से देखेंगे कि ऐसे वाला प्रश्न को क्या करेंगे, इसका अंतर देखेंगे, यहाँ रखेंगे कितना का अंतर 5 का, और इसका कितना अंतर 5 का, काटेंगे तो अनुपात 1 बराबर कितना 1। अभी आप पढ़े क्वेश्चन में अगला वाला में कि ई जो अनुपात जो आ जाता है इधर का वैल्यू आता है, और ये वाला अनुपात जो आता है इधर का वैल्यू आता है। तो 1 अनुपात है, 1 अनुपात बराबर कितना स्टूडेंट वैल्यू दे रहा है 10 स्टूडेंट, 1 अनुपात बराबर 10 स्टूडेंट। यहाँ से क्वेश्चन हमारा पकड़ा रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार से अनुपात 1, यानी अनुपात 1 है, 1 बराबर जो है टोटल कितना विद्यार्थी 10 विद्यार्थी, 1 अनुपात बराबर 10 स्टूडेंट। तो यहाँ पर से देखेंगे बोल रहा है कि बताइए इधर कितना स्टूडेंट है, इधर उज्ज्वला के लिए कितना अनुपात है, एक ही है ना, तो 1 अनुपात बराबर 10 स्टूडेंट, तो यहाँ 1 अनुपात है, तो 10 करेंगे तो कितना 10 ही स्टूडेंट होगा टोटल जो है इधर 10 औसत 10 प्राप्त करने वाले स्टूडेंटों की संख्या कितनी हो जाएगी 10। एक कक्षा में 100 विद्यार्थियों का औसत वजन 46 केजी है। बोला जा रहा है एक कक्षा में, एक क्लास में जो है 100 विद्यार्थी का, बोला 100 विद्यार्थी है जिसका औसत वजन दिया हुआ 46 है, यानी एक क्लास है जिसकी में बोल रहा है कि 100 विद्यार्थी है, लड़का लड़की मिला के होगा 100 विद्यार्थी, जिसमें से बोल रहा है सभी का औसत वजन निकालते तो 46 आता है, तो सभी का देता है मिला के तो क्या रखते हैं बीच में रखते हैं। उसके बाद बोला लड़कों का औसत वजन 50 है, यानी बॉयज का दिया हुआ अपने से कितना है 50 है, तथा लड़की यानी गर्ल्स का जो औसत वजन है 40 है। तो लड़कियों की संख्या कितनी है, यानी बोला जा रहा है लड़कियों की संख्या बताइए। तो लड़कियों की संख्या के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले अनुपात, इसका अंतर देखेंगे कितना का 6 का, और इसका अंतर कितना 4 का, काटेंगे तो 2 बार में कट रहा है, 3 दूना के और 2 दूना का। तो आप बताइए 3 अनुपात जो आया किसका आया है, बॉयज का आया है, कि बॉयज का अनुपात 3 है और गर्ल्स का अनुपात वहां 2 है। और कुल विद्यार्थियों की भी संख्या बताया हुआ है 100 है, कि एक कक्षा में 100 विद्यार्थी, यानी टोटल विद्यार्थी की संख्या कितना 100 बताया। तो लड़का और लड़की दोनों जोड़ देंगे तो क्या कुल विद्यार्थी बराबर वैल्यू बताएगा ना, तो 3 और 2 जोड़ेंगे तो आएगा कितना 5 बराबर कुल विद्यार्थी कितना दिया हुआ 100, काटेंगे अनुपात 1 बराबर कितना आएगा 20, या नहीं कुछ बचता है तो 5 सॉरी 1 बच जाता है, नहीं कुछ बचता है तो 1 अनुपात बराबर इतना। तो पूछा गया है इस क्लास में कि लड़की की संख्या बताइए, तो लड़की का अनुपात गर्ल्स इधर है ना, गर्ल्स का अनुपात 2 है, तो यहाँ से बोला 1 अनुपात बराबर 20, तो गर्ल्स के अनुपात यही निकला, तो यहाँ पर 20 गुना कर देंगे तो आ जाएगा कितना 20 गुना के 40 गर्ल्स, यानी टोटल गर्ल्स की संख्या 40 है, और लड़का पूछता तो यहाँ कितना 60 हो जाता। चार नंबर, किसी कक्षा में 48 छात्रों का औसत अंक 45 है। बोला जा रहा है कि किसी कक्षा में 48 छात्रों का औसत अंक जो है 45 है, कक्षा में लड़कों की औसत प्राप्तांक जो है 40 और लड़कियों का जो है 50 है। तो यहाँ से ऐसे देखेंगे, बोला जा रहा है कि किसी कक्षा में 48 छात्रों का औसत 45 है, यानी 48 कोई क्लास है जिसमें बोला खुद ही कि 48 स्टूडेंट है जिसकी औसत जो है 45 है। चलिए यहाँ 45 मान लिया, सबका दिया हुआ है। फिर बोला कक्षा में लड़कों की औसत प्राप्तांक, लड़का मतलब बॉयज का औसत प्राप्तांक 40 है, और लड़कियों का यानी गर्ल्स का जो औसत प्राप्तांक कितना 50 है। तो कक्षा में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात बताइए। कितना आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया क्वेश्चन में कि टोटल 48 विद्यार्थी है, तो यहाँ से और टोटल 48 का जो है औसत प्राप्तांक 45 है,
जिसमें स्पेशल लड़का का निकाला तो 40 निकला और गर्ल्स का निकला तो 50 निकला। ये दोनों का अंतर आप कहाँ रखिए, यहाँ रखिए, और ये दोनों का अंतर कितना, यहाँ रखिए। काटेंगे तो 1:1 आ गया। तो यहाँ से क्वेश्चन में पूछा आपको कि लड़कों और लड़कियों का अनुपात पूछा, तो लड़का का जो अनुपात आया 1 आया और गर्ल्स का अनुपात कितना 1 आया, तो यही आंसर हो गया 1:1। यहाँ पर जो है 48 से कोई मतलब नहीं रहा, अगर बनाइएगा फिर भी आपको यही आ जाएगा। जिससे आप चाहेंगे लड़का लड़की जोड़िएगा तो 1 करना 2 आएगा, 2 बराबर 48 रखे, काट के फिर गुना कीजिएगा, किया जाएगा। तो अनुपात पूछा इसलिए आंसर यहीं पर आप दे सकते हैं। कुल 10 गेंदों में से कुछ लाल रंग की है और शेष सफेद के है। बोला जा रहा है कि कुल जो है 10 गेंद है, कुल 10 गेंद है, जिसमें से बोल रहा है कि कुछ लाल है और कुछ सफेद है। लाल और सफेद ही है लेकिन टोटल 10 गेंद है। और बोल रहा है सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपये है। अन्य 2 तरह के गेंद है और सभी 10 गेंद है टोटल, और 10 गेंद का औसत मूल्य बोल रहा है कि सभी गेंदों का औसत मूल्य जो 28 रुपये है, तो सभी का रेट यहाँ रखेंगे बीच में। उसके बाद बोल रहा है लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपया, यानी रेट का जो औसत मूल्य है कितना 25 रुपया है। और सफेद गेंद यानी व्हाइट का जो है औसत मूल्य आपको दिया हुआ है 30 रुपया है। इसको सफेद वाला इधर रख लिए। तो बोल रहा है कि सफेद गेंदों की संख्या कितना है, पूछ रहा है सफेद गेंदों की संख्या कितना है। तो हम देखेंगे इसका अंतर जो कहाँ यहाँ रखेंगे ना, इसके तीर इधर है, तो यहाँ देखेंगे कितना का 2 का, और इसका अंतर कितना 3 का। टोटल गेंदों की संख्या दिया हुआ है टोटल कितना, कुल जो है 10 गेंद है, तो दल है कुछ जो है 10 गेंद है, मतलब कुल जो है 10 गेंद है, तो कुल का मतलब हुआ ललका और सफेद, यानी लाल और सफेद दोनों मिलाकर 10 गेंद है। तो यहाँ देखेंगे दोनों को यहाँ भी मिला देंगे, लाल और सफेद मिला देंगे तो हो जाएगा कितना 2 और 3 5, यानी अनुपात में 5, लेकिन उधर कुल वैल्यू दिया हुआ कितना 10 गेंद। तो काटेंगे अनुपात 1 बराबर कितना 2। तो बोल रहा है कि बताइए सफेद गेंदों की संख्या कितनी है, तो सफेद का जो है आपको अनुपात कितना निकला 3, सफेद का है अनुपात 3, 1 बराबर 2, तो यहाँ 2 गुना कर देंगे तो हो जाएगा कितना 3 दूना के 6 गेंद। ये आपका हो गया सफेद वाला। लाल कोई देता तो इधर गुना करते 2 तो हो जाता कितना 4 जो है कम, सॉरी लाल यानी रेड हो जाता, यानी लाल गेंद 4 को और सफेद हो जाता 6 को। सभी कर्मचारियों के मासिक वेतन का औसत 95 है। बोला जा रहा है कि सभी कर्मचारी का यानी सभी कर्मचारियों का मासिक वेतन जो 95 है, यानी जितना है सभी कर्मचारी टोटल का औसत बोल रहा है मासिक वेतन जो है 95 है, सभी का बोल रहा है, तो यानी 95 रहेगा यहाँ पे सभी का। बोल रहा है 40 कर्मचारियों का मासिक वेतन, सिर्फ 40 की बात कर रहा है कि 40 कर्मचारियों का मासिक वेतन 75 है, यानी यहाँ पर जो है 40 कर्मचारी रखे हैं कि 40 कर्मचारी का औसत मासिक वेतन बोल रहा है खुद ही 75 है। यदि अन्य कर्मचारी यानी 40 के बाद जो बच गए अन्य कर्मचारी, तो उसका मासिक वेतन बोल रहा है कि 100 रुपया है, यानी 40 के बाद जो अन्य बच गया है अन्य कर्मचारी के लिए क्या मन है कर्मचारी बच गया है उसका औसत 100 है, और यहाँ 40 को का 75 दे था, और सभी कर्मचारी का खुद ही पहले बता दिया कि 95 है। तो बोल रहा है कि बताइए कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है, यानी कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है। तो ऐसे वाला हम देखेंगे इसका अंतर कितना यहाँ पे, तो कितना 5 का, और यहाँ 95 और 75 का अंतर कितना 20 का, काटेंगे तो 1 बराबर 4, यानी 1 जो आया कितने कर्मचारी बराबर 40 कर्मचारी बराबर, 4 आया कितना अन्य कर्मचारी बराबर। तो पूछा जा रहा है कुल कर्मचारी बताइए, कुल का मतलब हुआ इहो वाला सब मिलाकर बताना, कुल टोटल बताना है, यानी ऑल बताना है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये वाला जो आपको दिया हुआ इतना बराबर ना, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से हम चलेंगे तो अनुपात 1 बराबर कई कर्मचारी दर्शा रहा है 40, 1 बराबर 40 कर्मचारी बता रहा है, 1 बराबर 40 कर्मचारी। तो यहाँ पर बोल रहा है कुल कर्मचारी यानी टोटल कुल कर्मचारी बराबर हो जाएगा कितना 1 और 4 टोटल जोड़ेंगे 1 और 4 टोटल अनुपात हो जाएगा कितना 5 और 1 बराबर 40 कर्मचारी, तो यहाँ 5 है, 40 गुना कर देंगे तो होगा 40 बचे के 200 कर्मचारी। अगला
7 नंबर, एक विद्यालय में 600 विद्यार्थी में से, यानी बोला एक विद्यालय में 600 विद्यार्थी में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। यानी एक विद्यालय में, एक कॉलेज में जो है 600 विद्यार्थी है, एक विद्यालय में 600 विद्यार्थी है, जिसमें से बोला लड़कों की औसत आयु, यानी सिर्फ बॉयज की बात रहा, लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, लड़का की औसत आयु 12 वर्ष है, एवं लड़कियों की यानी गर्ल्स की जो औसत आयु है बोल रहा है 11 वर्ष है। यानी लड़का का औसत आयु निकाला गया था 12 वर्ष और लड़की की औसत आयु निकाला गया तो कितना, 11 वर्ष है, खुद ही बोला गया। यदि यानी तदनुसार यदि उस विद्यालय में, यानी उस विद्यालय में जमा 600 विद्यार्थी टोटल, उस विद्यालय में कुल औसत आयु, यानी लड़का लड़की टोटल मिला के, यानी बॉयज एंड गर्ल्स मिला के कुल विद्यार्थियों की औसत आयु जो है 11 वर्ष 9 महीना है, यानी 11 वर्ष 9th मंथ है, यानी 11 वर्ष 9th मंथ है कुल विद्यार्थी का, ऑल स्टूडेंट का ये औसत आयु है। तो हम यहाँ से थोड़ा सा समझेंगे कि ये जो है ये सब ईयर यानी साल में इसको भी रहना चाहिए, तो मंथ को हम वर्ष में बदल देंगे, यानी 11 वर्ष 9 महीना है तो इसको वर्ष में बदलेंगे तो हो जाएगा, टोटल वर्ष में हो जाएगा 3 तिया के 3 चौके, यानी 11 चौक 44, 44 और 3 47/4, यानी ये टोटल आपका क्या, यानी टोटल जो है स्टूडेंट का जो औसत आयु निकला वो कितना निकला, 47/4 निकला। तो अब यहाँ से हम देखेंगे कि ये देखिए वर्ष में है, वर्ष में है तो ये मंथ में नहीं रहेगा, टोटल वर्ष तो सब जगह वर्ष, मंथ तो सब जगह मंथ, एक ही वैल्यू रखा जाता है। चलो अब इसको क्या करेंगे, इसका अंतर यहाँ पर रखेंगे, इसका अंतर यहाँ रखेंगे, यानी जो बड़ा रहेगा बड़ा में से छोटा घटा देना है। कभी कभी आप छोटा आगे रख दीजिएगा, बड़ा पीछे रख दीजिएगा तो घटाने पर माइनस में आएगा लगेगा, तो टेंशन नहीं लेना, माइनस को इग्नोर करके चलना है, यानी माइनस का वैल्यू नहीं लेंगे। तो हम यहाँ से देखेंगे हम कि इसको में से इसको घटाइए, यानी 47/4 में से कितना 11 घटाएंगे, 11, फिर ये अनुपात में हमेशा होता है, फिर इसको में से इसको घटाइए, यानी 12 माइनस कितना 47/4 घटाइए, इतना में से इसको घटा दिए और इतना में से इसको घटा दिए तो 11 चौक 44 और 47 में से 44 जाएगा तो कितना 3/4, यहाँ का 12 चौक 48, 48 में से जाएगा 47 तो कितना 1/4, तो 4 से 4 खत्म, तो हो गया कितना, ये अनुपात में करता है नीचे नीचे ऊपर ऊपर भी करता है, तो यहाँ हो गया 3:1 आ गया, यानी इधर अनुपात 3 आया, इधर अनुपात 1 आया। और बोला गया था कि कॉलेज में टोटल विद्यार्थी है कितना 600, कुल विद्यार्थी बोला गया था 600 विद्यार्थी है, तो 600 जो होगा बॉयज एंड गर्ल्स दोनों मिलाई के ही होगा ना, तो यहाँ देखेंगे बॉयज एंड गर्ल्स को जोड़ देंगे 3 और 1 कितना आगे अनुपात 4 बराबर टोटल विद्यार्थी कितना दे रहे कॉलेज में 600, काटिए इसको तो अनुपात 1 बराबर 150 बार में कट रहा है 1/150। तो बोला गया है कि कॉलेज में लड़कियों की संख्या बताइए, यानी गर्ल्स की संख्या बताइए, 1 अनुपात बराबर 150 आया, तो बताइए गर्ल्स इधर है किधर, इधर है गर्ल्स, तो गर्ल्स का अनुपात कितना 1 है, तो गर्ल्स का अनुपात 1 आया और 1 अनुपात बराबर 150 आया, यानी 1 तो है ही है, तो यानी इसका भी कितना 150 होगा आंसर, यानी गर्ल्स की संख्या कितना 150। अगर बॉयज पूछता तो इसमें गुना करते, यानी 450 इधर आ जाता। तो आपका जो है एलिगेशन पर जो भी एवरेज का क्वेश्चन था उसको बता दिए, क्योंकि इसको बताना भी जरूरी था, क्योंकि इससे पहले आप एलिगेशन पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद जो भी होगा बल्लेबाजी वाला, क्रिकेट वाला क्वेश्चन आएगा जो काफी शॉर्ट है, यानी कलम देखते साथ प्रश्न को डील कर लिया, कलम टच करने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा प्रश्न आपको बताया जाएगा तो बनेगा। उसके लिए अगला पार्ट 2 लाएंगे, एवरेज का ही है। अगर वीडियो को अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और दोस्तों के पास, और लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करते हैं तो अच्छा लगता है हमें कि चलिए और अच्छा वीडियो बनाना चाहिए। ठीक है, अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।